नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। हमारे खास कार्यक्रम रुपया लड़े एमएलसी में आपका स्वागत है। हमने कई सारे क्षेत्रों की बात कर ली है। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्ञान और मोक्ष की धरती गया के विषय में। गया स्थानीय प्राधिकार की हम बात करेंगे, जहां से निर्वर्तमान है फिलहाल मनोरमा देवी, जिन्हें साथ मिला हुआ है जेडीयू का। यहां पर किस तरह का समीकरण बैठ रहा है, कौन कितना पैसा बहाएगा, कौन कितनी ताकत लगाएगा, ये तमाम चीजें आज हम जानने जा रहे हैं। बात हम गया की कर रहे हैं। गया की जब भी चर्चा होती है तो ज्ञान, मोक्ष और तिलकुट की भी चर्चा हो जाती है। तो अभी क्या माहौल है एमएलसी चुनाव को लेकर, क्योंकि मनोरमा देवी तो जीती हुई थी वहां से, और अब आगे कौन आ रहा है? देखिए, मकर संक्रांति तो खत्म हो गया जी। तिलकुट बांटने से काम नहीं चलने वाला है। अच्छा। बांटना तो रुपया पड़ेगा। बिल्कुल। और पहली बात देखिए, गया की बात कर रहे हैं, पहले गया को समझ ले। ये जो स्थानीय प्राधिकार का निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें गया, जहानाबाद और अरवल तीन शामिल हैं। अच्छा। मतलब इन तीन क्षेत्रों के जीते हुए जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं त्रिस्तरीय निकाय के, वे मतदाता होंगे। और मतदाताओं की संख्या 8,000 से अधिक, 8,500 के करीब आसपास बताई जा रही है। बड़ा क्षेत्र हो जाता है। तो देखिए, आपने कहा कि मनोरमा देवी का जिक्र आते ही जिक्र आता है बिंदी यादव का। देखिए, मनोरमा देवी 2 बार चुनाव जीती हैं। 2003 में जब पहला चुनाव हुआ था, और फिर 2015 में। पहले वो आरजेडी की थी जी, अब जेडीयू की हैं। लेकिन 2015 के चुनाव जीतने के बाद मनोरमा देवी ने निजी जिंदगी में कई झटके भी खाए हैं। रुपया तो लड़ेगा ही लड़ेगा। आपको याद होगा गया का वो बड़ा कुख्यात रोड रेस कांड, जिसमें आदित्य सचदेवा की दर्दनाक मौत हुई गोलियों से जी। और नाम आया मनोरमा देवी के बेटे रॉकी का। मनोरमा देवी के 2 बेटे। तो रॉकी आज भी सजा काट रहा है। तो आप समझ सकते हैं, बिंदी यादव मतलब बिंदी यादव की ताकत जानी जाती थी जी। और इसके बाद देखिए, जो कोरोना आया 2020 में, मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव जैसे भी थे, जो भी थे, उनका स्वर्गवास हो गया, वे चले गए। तो मनोरमा देवी की ताकत कमजोर हुई, आप समझ सकते हैं। फिर देखिए, मनोरमा देवी ने 2020 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा और नीतीश कुमार ने मनोरमा देवी पर भरोसा किया। अतरी विधानसभा क्षेत्र से मनोरमा देवी चुनाव लड़ी जेडीयू की टिकट पर, लेकिन सफलता नहीं मिली। ताकत और रुपया होने के बाद भी जी। वहां आरजेडी को सीट मिल गई। अब 2022 का चुनाव आ गया है। देखिए, जैसा मैंने बताया, 2003 में पहली बार मनोरमा देवी जीती, तब वो आरजेडी की कैंडिडेट थी, मतलब लालू खेमे की जी। सिंबल तो होता नहीं है। और उन्होंने राम कुमार मेहता को, जेडीयू वाले राम कुमार मेहता को हराया था। 2009 में मनोरमा देवी चुनाव हार गई, आरजेडी की ही थी। तब अनुज कुमार सिंह जीते जेडीयू के। अनुज कुमार सिंह कौन, अभी हम बताएंगे जी। 2015 में मनोरमा देवी ने जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, मतलब आरजेडी से जेडीयू में आ गई। और इन्होंने अनुज सिंह को, जो अनुज सिंह 2009 में जीते थे जेडीयू से, और 2015 में आ गए वो बीजेपी में। अच्छा। तो बीजेपी के उम्मीदवार बने। हाँ, इन्होंने भी पाला बदला। और मनोरमा देवी 2015 में महागठबंधन की उम्मीदवार हुई, मतलब जब नीतीश और हाँ लालू और कांग्रेस साथ में। तो मनोरमा देवी जीती और अजय से अनुज सिंह हार गए। अनुज सिंह भी इस बार फिर से जेडीयू से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने मना कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा, मनोरमा देवी का क्या होगा, अब टिकट नहीं देना उचित नहीं होगा। तो अनुज सिंह पहले जेडीयू, फिर बीजेपी, फिर जेडीयू में आने की कोशिश। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो चले गए औरंगाबाद, जहां सबसे महंगा चुनाव हो रहा है। बोली कहां तक जा रही है अनुज सिंह और दिलीप सिंह की लड़ाई में, किसी को पता नहीं, ठीक है ना। बोली बेइंतहा, मतलब छलांग लगा रही है। तो देखिए, जो गया, जहानाबाद, अरवल के जो मतदाता हैं, उन्हें अनुज सिंह का जाना भी खटक रहा है। अच्छा। यदि अनुज सिंह होते तो बोली और अधिक लगती, ठीक है ना। तो मनोरमा देवी के पास भी धन कम नहीं है। बिंदी यादव इतना कमा कर गए हैं, और जो दूसरा बेटा है जो बाहर है, वह भी कमा रहा है। तो धन की कमी नहीं होनी है, रुपया लड़ेगा, ठीक है ना।
लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि यहां दो बड़े यादवों में, या यूं कहें कि दो बड़े गोप में लड़ाई होनी है। अब लड़ाई किससे होनी है? मनोरमा देवी के खिलाफ रिंकू यादव, जो इस बार आरजेडी के कैंडिडेट होने जा रहे हैं, वे 2015 में भी लड़े थे, लेकिन कोई महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए थे। पर 2022 में वे आरजेडी के कैंडिडेट होंगे, जो चर्चा है। अभी आधिकारिक तौर पर तेजस्वी यादव ने ऐलान नहीं किया है, लेकिन जो कह दिया गया है। तो ये रिंकू यादव कौन है, क्यों मैं कह रहा हूं? देखिए, रिंकू यादव बनाम मनोरमा देवी की लड़ाई नहीं है। ये रिंकू यादव है सुरेंद्र यादव के दामाद के भाई। अच्छा। तो दामाद ही हुए, और ये भी बड़े धनबली हैं। सुरेंद्र यादव का जनबल और बाहुबल तो आप जानते ही जानते हैं। तो सुरेंद्र यादव बनाम बिंदी यादव की अनुपस्थिति में ये पहला चुनाव मनोरमा देवी। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी होने जा रही है। जो पैसे की बात करें, रुपया लड़े, तो जैसा मैंने कहा कि मनोरमा देवी के पास धन की कमी नहीं है। हाँ, धन खर्च भी बहुत हुआ है। कोर्ट कचहरी में हुआ, बिंदी यादव की इलाज में हुआ, अतरी के चुनाव में हुआ, जहां हार मिल गई। लेकिन चुनाव लड़ने को धन है, धन में दिक्कत नहीं है। पर रिंकू यादव को यदि सुरेंद्र यादव ने इस बार लड़कर आरजेडी का उम्मीदवार बनाया है, तो चुनाव रिंकू यादव को नहीं, सुरेंद्र यादव को लड़ना होगा। और सुरेंद्र यादव हर मामले में मजबूत हैं। जहानाबाद के सांसद भी रहे हैं। जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, जहानाबाद में हुए, आरजेडी के प्रत्याशी होते हैं। और मगध, कई लोग तो उन्हें मगध सम्राट कहते हैं, जो उन्हें प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो ये दो गोपों के बीच में लड़ाई कहां तक जाएगी? मैं आज बात कर रहा था, अपडेट ले रहा था गया जहानाबाद अर्बल का, तो सर्टिफिकेट जमा कराने का काम चालू है। जैसा मैंने कहा कि ज्यादा कौन जमा करवा पा रहा है? नहीं, दोनों लगे हैं। अच्छा। और वहां भावनात्मक रिश्ते भी जोड़े जा रहे हैं कि बिंदी यादव नहीं है, तो इस बार सहानुभूति, हाँ, इमोशनल कार्ड। और दूसरी ओर रिंकू यादव के लिए सुरेंद्र यादव। रिंकू यादव के पास भी तमाम तरीके का, आपका सवाल हो सकता है, पैसा कहां से आ रहा है? हाँ, बिल्कुल। तो तमाम तरीके का काम है उनके पास। ठेकेदारी भी है, ऑटोमोबाइल का बिजनेस भी है, होटल्स भी है, ये तमाम तरीके के मतलब सुरेंद्र यादव भी इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, सुरेंद्र यादव को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। सुरेंद्र यादव को व्यवस्था करने की जरूरत है, क्योंकि यह चुनाव जो है, और जब दो गोप लड़ रहे हैं, तो जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, जो मतदाता हैं उन्हें अपने पक्ष में, और चुनाव के 7 दिन पहले से उन्हें अपने ठिकाने पर रखने के लिए एक युद्ध छिड़ेगा, यह गया में, जहानाबाद में और अर्बल में। तो यह लड़ाई जो है सुरेंद्र यादव बनाम दिवंगत बिंदी यादव की लड़ाई है। और पैसा, देखिए, पैसा तो दोनों देंगे जी। और इसी परेशानी में यादव जो जीते हुए मतदाता हैं, उन्हें लग रहा है किधर जाए, सुरेंद्र यादव की तरफ या बिंदी यादव की तरफ। तो दो गोपों की लड़ाई है, और यह लड़ाई बहुत ही कांटे की होनी है। सुरेंद्र यादव हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि हमें लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है। विधानसभा में उन्हें कोई हरा नहीं पाता है जी। विधानसभा का चुनाव वे जीतते ही जीतते हैं, जो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन लोकसभा का गणित गड़बड़ा जाता है जी। आपने देखा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वे बहुत ही मामूली मतों के अंतर से, कोई 1000-1200 मतों के अंतर से चुनाव हारे। तो उनकी ताकत की परीक्षा भी होनी है। और लालू परिवार का भरोसा, यदि जब मगध की बात होती है, जब गया जहानाबाद अर्बल की बात होती है, तो सुरेंद्र यादव पर ही जाता है। तो जो ये भरोसा है, उस भरोसे पर भी खड़े उतरना है। तो यह लड़ाई, पैसा तो खर्च होगा ही होगा। और पैसा यदि किसी भी क्षेत्र में, देखिए इस दफे 2022 में 5 करोड़ रुपए से कम का बजट किसी का नहीं है जी। तो 5-5 करोड़ रुपए जो जियान करने को तैयार हैं, वे ही इस मैदान में हैं। तो मनोरमा देवी को भी पता है, नीतीश कुमार ने अपना फर्ज पूरा कर दिया है कि उम्मीदवार नहीं बदला, अनुज सिंह की डिमांड को पूरा नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप वे आरजेडी में चले गए, औरंगाबाद चले गए लड़ने के लिए। तो मनोरमा देवी को भी देखना है कि जब नीतीश कुमार ने इतना भरोसा किया, देखिए इस चुनाव में जैसा हम पहले भी कहते आ रहे हैं, जिला प्रशासन की बड़ी भूमिका होती है। तो ताकत, पैसा, सब कुछ दिखेगा। और मगध का एमएलसी कौन होगा, यह हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, रिंकू यादव बनाम मनोरमा देवी की लड़ाई में। तो यह लड़ाई
महत्वपूर्ण है और अब तक की जानकारी के मुताबिक किसी तीसरे उम्मीदवार की चर्चा नहीं हो रही है। जब दो गोप लड़ ही रहे हैं तो तीसरे की जगह भी नहीं बनती है। तो देखना है कि इस लड़ाई पर आगे क्या क्या, कहां कहां, कौन सा उठापटक देखने को मिलता है। उस उठापटक पर हम और आप ध्यान रखेंगे। तो रुपया लड़े एमएलसी में आपने जाना गया का मिजाज कैसा है। गया स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र का बिंदी यादव यानी कि मनोरमा देवी और सुरेंद्र यादव यानी कि रिंकू यादव लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है। बस देखना यह होगा कि किसका रुपया कितना ज्यादा लड़ सकता है और कितने ज्यादा देर तक टिक सकता है। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।